आज हम आ गए थे दरिया सिंध पर क्योंकि आजकल मुर्गाबी का शिकार तो है नहीं, तो मछली का शिकार खेलना था और हमने कुकिंग करी थी, थोड़ी बहुत एंजॉय करना था क्योंकि जब तक हम हफ्ते में दरिया पर ना जाए तो हमें सुकून नहीं आता और मजा बिल्कुल नहीं आता। तो हमने कश्ती निकाली और हम पहुंच गए दरिया पर, जहाँ पे हमने जाकर शिकार खेलना था क्योंकि पिछले शिकार में मछलियां नहीं लगी थी। तो यहाँ लड़कों ने पहला जाल डाल दिया था। आज मेरे जितने भी फॉलोअर्स के पास टिकटॉक लाइव का ऑप्शन आता है या व्यूअर्स के पास टिकटॉक लाइव का ऑप्शन आता है, मेरा ये अकाउंट जाके फॉलो कर लें और अपनी मोहब्बतें दिया करें, हम लाइव आया करेंगे और गपशप किया करेंगे। चलें जल्दी से जाके फॉलो कर लें। दरिया की बंदी की वजह से बड़ा शिकार बना था हमारा मछली का, लेकिन नहीं बन पाया क्योंकि काफी दोस्त मसरूफ है, कोई कहीं मसरूफ है, कोई कहीं मसरूफ है। तो दरिया का बड़ा शिकार जो बनता है उस पर काफी लड़कों का होना जरूरी है। तो यहाँ पहला जाल खाली आया था, लड़के दूसरा जाल लेकर जा रहे थे। तो यहाँ हलवा आ चुका था गर्मा गर्म, तो हम हलवा एंजॉय कर रहे थे। हम यहाँ हलवा एंजॉय कर ही रहे थे कि लड़कों ने कहा कि जाल आ चुका है बाहर और जाल में काफी मछलियां लग चुकी हैं। तो हम खुश हो गए थे कि चलो मछलियां लग चुकी हैं, आज का शिकार ऐसे नहीं जाएगा। तो हम मछलियां उठाना शुरू हो गए थे और बहुत ही खुश थे और एंजॉय कर रहे थे आज का शिकार, क्योंकि आज मौसम बहुत ही अच्छा था, ऊपर से धूप अच्छी निकली हुई थी और हवा भी नहीं चल रही थी। अब सारी मछलियां जाल से निकालने के बाद मैं और इरफान अदर शाह चले गए थे कश्ती लेने के लिए, क्योंकि हमने जाना था एक और जगह पे जहां हमने शिकार के लिए और जाल डालने थे। तो लड़कों ने वहां जाल डाल दिए थे। अब लड़के मछली पकड़ने में मसरूफ थे, लेकिन मैं यहाँ कश्ती पर बैठा सोच रहा था कि आप लोगों ने 8 माह के अंदर मेरे 1 लाख फॉलोअर्स फेसबुक पर कंप्लीट करवा दिए और टिकटॉक पर 50-60 हजार फॉलोअर्स करवा दिए हैं और मैंने एक नया अकाउंट बनाया, उस पर भी फॉलोअर्स काफी आ रहे हैं और व्यू भी आ रहे हैं। मैं हैरान था कि आप लोगों ने मुझे नाचीज को इतनी मोहब्बत दे दी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे जीरो से हीरो बना दिया आप लोगों ने सिर्फ 8 माह में। अब शिकार तो खत्म हो चुका था और शाम हो चुकी थी। हम साथ में थोड़ा बहुत खाने का सामान लाए थे, लेकिन पीछे से खाना बन चुका था। अब हमने जाना था कैंप के ऊपर। तो फाइनली हम कैंप पर पहुंच चुके थे और दुआ यही कर रहे थे कि खाना तैयार हो चुका हो, क्योंकि काफी भूख लगी हुई थी। तो हम जैसे कैंप पर पहुंचे तो सिप्तान ने कहा कि खाना बन चुका है। सिप्तान भाई ने कहा खाना रेडी है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। तो हमने कहा भाई खाना लगा दो। जैसे खाना उतरा हमने उसकी शक्ल देखी तो क्या ही मजा आ रहा था, खुशबू अच्छी लग रही थी। लेकिन सिप्तान भाई की कुकिंग हम पहली दफा ट्राई कर रहे थे, देखते हैं कैसी लगती है, ये खाने के बाद ही पता चलना था। जैसे ही खाना आया और हमने खाना स्टार्ट किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि मर्द के हाथ में लज्जत बहुत ज्यादा है। ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जैसा कि औरतें खाना अच्छा बनाती है, माँ के हाथ के खाने की तो बात ही कुछ और है,